हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ़ यू। हर उस पर्सन को जिन्होंने मुझे पहले दिन से लेकर अब तक लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और रोज़ाना डेली 10 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मेरी लाइव पर आकर मेरे साथ सवाल जवाब करते हो और फ्री रीडिंग लेते हो। ठीक है जी, आपके प्यार का, आपके इस ढेर सारे प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है जी, चलते हैं हम रीडिंग की जानिब और आज का टॉपिक रहने वाला विल दे मिस यू। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और अभी के अभी आपके पर्सन की क्या सिचुएशन रहने वाली। दो टॉपिक हैं, 2 in 1 होने वाला टॉपिक के अभी के अभी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है एंड विल दे मिस यू। क्या वो आपके पर्सन आपको याद करते हैं, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं और क्या वो वापस आएंगे। ठीक है जी, ये आपके पर्सन की आज की रहने वाली टॉपिक की एनर्जी है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि मेरी रीडिंग इल्म की बेस पे की जाती है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इस इल्म की बेस पर आपने अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन नहीं लेना। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी होगी और पर्सनल रीडिंग लेने के ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। आपने इसके ऊपर अहम डिसीजन क्यों नहीं लेना, इसलिए नहीं लेना कि ये जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी किस्म के लोगों के लिए। सभी किस्म के लोगों में भी सिर्फ 3 किस्म के लोगों के लिए नहीं है, लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होती। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ। मेरी एनर्जी किसी भी सूरत में किसी भी हवाले से आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। सेकेंड, अंडर 18 जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, उनके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। थर्ड, जो कि सेम जेंडर सेक्स में होता है, सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मैं ना तो रीडिंग बनाती हूँ और ना ही इनके लिए प्रेडिक्ट करती हूँ। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा आप एन अदर चैनल्स पे जाकर अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हो। ठीक है जी, ना तो मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी और ना ही आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी हर किस्म के लोगों के लिए मेरी रीडिंग मौजूद है। 18 से लेकर 70, 75, 85, 90 तक के लोग इसे देख सकते हैं। मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, दरानी जेठानी के लिए, जेठानी नंद के लिए, नंद भाभी के लिए, भाभी सास के लिए, सास ससुर के लिए, जिसके लिए भी, लवर्स के लिए, क्रश के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, वकील के लिए, जज के लिए, मेंटोर के लिए, स्टूडेंट के लिए, इवन कि आप हर किसी के लिए देख सकते हो। लेकिन सिर्फ 3 लोगों से आपसे रीडिंग मैच नहीं होगी। अगर आप मेरी रीडिंग पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। रीडिंग रेजोनेट होने की सूरत में लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थम्स अप का बटन तो बिल्कुल नहीं दबाना भूलना और बेल आइकन का बटन दबा देना कि जब जब निदा आपी आपके लिए ये इतनी मेहनत करके जो रीडिंग लेकर आती हैं वो आपको फ़ौरन से पहले मिल जाए, आपको बेल आइकन का बटन मिल जाए। और रात को जो 10 बजे निदा आपी आपके लिए लाइव आके आपके लिए फ्री प्रेडिक्शन करती है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक निदापी फ्री आती हैं, ऑनलाइन लाइव आती हैं और आपकी फ्री रीडिंग करती हैं। ठीक है जी, तो अब हम मांगने जा रहे हैं दुआ। तो दुआ के लिए आप सबको पता है कि क्या करना है। सबसे पहले अपने अपने हाथ बुलंद कर लेने हैं और फिर आपने क्या करना है, अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम है तो आपने क्या करना है, अपने रिलीजन के मुताबिक आपने कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करके नीचे अपने डिवाइन को थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स या जो भी आपके डिवाइन का नाम है आपने उनको थैंक यू बोलना है और आमीन लिखना हरगिज़ मत भूलना। किसकी प्योर सोल से किसकी आमीन से दुआ कबूल हो जाए कोई नहीं जानता। ठीक है जी, मैं मांगने जा रही दुआ। अगर आपने दुआ में शामिल होना है वेल एंड गुड, और अगर नहीं होना तो यहाँ से रीडिंग को तो यहाँ से वीडियो को ठीक 10 मिनट आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। बेके फ़ातिमा तुज़ारा अलैहिस्सलाम अदरकनी मती फ़ी सबिलिल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बहुत ज़्यादा नवाजने वाले, हक़ को सच का फ़ैसला करने वाले, ए सूरज को मशरिक़ से निकाल के मगरिब में ग़ुरूब करने वाले, ए बहार को ख़िज़ां में और ख़िज़ां को बहार में बदलने पे कादिर, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर है, सर्दी को गर्मी और गर्मी को सर्दी पे बदलने पे कादिर है, ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दे को ज़िंदा करने पे कादिर है, बे औलाद को साहिब औलाद करने पे कादिर। या अर्हमुर राहिमीन, या अर्हमुर राहिमीन, या अर्हमुर राहिमीन। मेरे छठे इमाम का फरमान है कि जब तुझे इस नाम से पुकारा जाए तो तू इस नाम पर तैनात किए गए फरिश्ते उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं करते हैं। मेरे खालिक मालिक
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुझे इस नाम से पुकार कर इल्तमास करती हूँ कि मेरी इस वीडियो पर, इस व्लॉग पर, इस लाइव पर जो लोग इस वक्त हाथ फैलाए, अपनी झोली के दामन फैलाए, मेरे तवस्सुल से तेरी बारगाह में रो रहे हैं, अपनी इल्तमास से दुआ लिए बैठे हैं, इनके दिलों में जो भी जायज़ हाजात है, जो खुशियाँ हैं, जो फरमाइशें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो आरज़ू हैं, जो तमन्नाएँ हैं, मौला फ़ातिमा तुज़ारा की चादर ततहीर के सदक़े, मोहम्मद मुस्तफ़ा रबीउल अव्वल के इस पाक महीने के सदक़े में मौला इन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। जितनी रहमतें बरकतें और उनकी खुशियाँ आज कुल आलमीन में रहमतुल आलमीन के आने के सदक़े में कुल आलमीन में बरसाई जा रही हैं, बरस रही हैं, उतनी रहमतें बरकतें और उनकी खुशियाँ इन सब की ज़िंदगी में मिले, उतनी ही दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियाँ, हासदीन मुनाफिकीन, तवीज़ धागा, जादू सेब, जादू टोना, हरासमेंट या किसी भी किस्म की दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियाँ बीमारियाँ इनकी ज़िंदगी में से हमेशा हमेशा की ख़त्म फरमा दे। ए मेरे खालिक, मैं तुझे तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता दे के कहती हूँ, सारी ज़िंदगी तेरा शुक्र अदा कर, तो इस चीज़ का हक अदा नहीं कर सकती कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ना सिर्फ मुझे अपनी बंदगी में शुमार फरमाया, बल्कि 1,24,000 पैगम्बरों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा के मुझे एक नबी ज़ादी बनाया। और अगर यहाँ पे कोई मर्द हज़रात देख रहे हैं तो उन्हें नबी ज़ादा बनाया है। मेरे खालिक मालिक, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे नबी ज़ादी बनाया और एक बेटी में शुमार फरमाया। मुझे क़यामत के रोज़ तुझसे इल्तमास करती हूँ, मुझे क़यामत के रोज़ मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मेरे बाप के सामने सुरखरू फरमा देना, मुझे रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे मौला, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी वाहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत और वलायत, 12 इमाम 14 मासूमीन की इमामत के साथ फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी अता फरमाई। ना से मुझे फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी अता फरमाई, 1400 साल के बाद मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ अज़ादार बनाया बल्कि मुझे करबला का ज़वार बनाया। करबला क्या है? करबला वो सरज़मीन है जहाँ पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पारा जिगर हुसैन मिनी व अना मिनल हुसैन, मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। करबला की सरज़मीन की अहमियत और वक़्त और अज़मत यह है कि जहाँ पे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदे किए बल्कि उनका खून बहा, जहाँ पे 70 हज़ार से ज़ायद फरिश्ते और मलाइका मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं और दोबारा क़यामत तक उनकी बारी न आएगी। इस छोटी सी उम्र में मौला आपने मुझे करबला का 2 बार का ज़वार बनाया। मौला, जो लोग हज उम्रा और ज़ियारत चाहते हैं और करबला की ज़वारी चाहते हैं, मौला मुझ समेत उन सबको हज उम्रा ज़ियारत की तौफ़ीक़ात अता फरमा। और जो लोग नॉन मुस्लिम और अपने दीन के मुताबिक, रिलीजन्स के मुताबिक अपने रिचुअल अदा करना चाहते हैं, मौला उनको उनके रिलीजन के मुताबिक उनके रिचुअल अदा करने की तौफ़ीक़ात अता फरमा दिया। मेरे कल में मुझे मेरे शोहर, मेरी माँ बाप, मेरी बहन भाइयों के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरी औलाद के साथ करबला मोहल्ला की बार बार ज़ियारत नसीबा मुझे इस कदर अता फरमा दे कि मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए ज़ियारत मुशर्रफ याब हो जाऊँ। मेरे मौला, तुझे वास्ता देती हूँ, मौला हुसैन के नन्हे से अली अस्कर का जितने लोग बेऔलाद हैं, मौला उन्हें साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश अली अस्कर के जलते हुए झूलों के सदक़े में उन्हें बेटों की नेमत अता फरमा दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की बेकफन यतीमी के सदक़े में मौला हर माँ बाप को बेटी जैसी नेमत अता फरमा दे। जो लोग अपने बच्चों की शादियों को लेकर परेशान है, मौला उनके लिए बेहतरीन वर मिला दे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और उनकी सच्ची मोहब्बत है, पाकीज़ा मोहब्बत है, बीबी ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह के सदक़े में उनके निकाह करा दे। जिन बच्चियों की शादियों में डिले होगी, ताख़ीर होगी, मौला बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनके निकाह करवा दे, उनकी अक़द करवा दे। जिनकी शादियों में डिले होने के बाद शादियाँ हो गई और कंसीविंग प्रॉब्लम आ रही है, तो मौला उनके लिए पहले बच्चे या दूसरा बच्चे या तीसरे बच्चे की कंसीविंग के लिए मौला अली अस्कर के सदक़े में बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स को ख़त्म फरमा के आसानियाँ पैदा कर दे। जो लोग बच्चे अपने किसी भी किस्म के इम्तिहान दे रहे हैं, अपनी डिग्रियों के लिए इम्तिहान दे रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स के लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए इम्तिहान दे चुके हैं और उनके रिजल्ट आने वाले हैं, मेरे मौला हज़रत मौला इमाम बाक़रुल उलूम के सदक़े में उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। जो जिन लोगों के घर अपनी मौला उनको खाना काबा के सदक़े में, खाना काबा तेरा घर, उनके सदक़े में हर किसी को अपना घर दिला दे। जो लोग मकरूज़ हैं उनका कर्ज अदा गायब से कर दे। जो लोग बेरोज़गार हैं, मौला हसन के दस्तरखान के सदक़े में जन्नत के दस्तरखान से बेहिसाबी रोज़ी, बेहिसाबी दौलत और इज़्ज़त और शोहरत अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग जॉबलेस है उनको नौकरियां दिलवा दे। जो लोग सरकारी नौकरियां चाहते हैं, ग़ैबी वसीलों से उनकी मदद फरमा दे। मौला जो लोग बिज़नेस में या कारोबार में तंगी महसूस कर रहे हैं, इस तरह उनके लिए वसाइल बना दे जैसे तूने मूसा की उम्मत के लिए मनोसलवा बरसाया। हर गरीब को उनको मनोसलवा अता फरमा दे। जो लोग अब्रॉड में हैं, परदेश में हैं, उन परदेशियों को असीरान शाम के सदक़े में बाखैरियत अपने घरों में बाहिफाजत अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों से मिला दे। और जो लोग अब्रॉड जाके कमाना चाहते हैं या वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दिया। मेरे खालिक व मालिक, जो लोग बेजुर्म असीर हैं, उन्हें असीर
असीरान शाम के सदक़े में उनको कैद बंद से रिहा फरमा दे। मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक आर्मी की हिफाजत फरमा दे, पुलिस वालों की हिफाजत फरमा दे जो कि दिन रात अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, हक हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मौला हम सबको हक हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने अपने खाना काबा की हिफाजत में, इस तरह हमारे मस्जिद अक्सा की हिफाजत में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ख़वातीन है मौला उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा दे। उन्हें हक सच पे रस्ते पे चलने की तो फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की चादर तथहीर के सदक़े में मेरे पर्दे को कायम रख। तुम उम्मत मुस्लिमा की बच्चियों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ किया, इसलिए माफ़ नहीं किया कि मौला मैं बहुत सखी। मौला मैंने सिर्फ तेरी रज़ा को पाने के लिए माफ़ किया कि क़यामत के दिन जब मैं तुझसे अपनी मग़फ़रत तलब करूँ और अगर तूने कह दी तूने मेरे बंदों को माफ़ किया तो मौला तू शाहिद है, 12 इमाम 14 मासूमीन गवाह हैं इस चीज़ के कि मैंने अपनी साहिब ताकत होते हुए, साहिब हैसियत होते हुए मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ किया, जिन्हें मैं जानती हूँ जिन्हें मैं नहीं जानती है। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मेरी दुनिया में की हुई नेकियों को जुगनों की तरह मेरी कब्र में चमका दे कि वो छोटे छोटे जुगनों की तरह चमकते रहे, मेरी बरज़ख आसान हो जाए। मेरे खालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख में मिलने वाली इस सज़ाओं से डर लगता है। मेरे खालिक मुझे क़यामत के दिन से तो बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे क़यामत के दिन 1,24,000 पैगम्बरों उनकी उम्मतों के सामने, ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सामने रुसवा होने से डर लगता है। मुझे क़यामत के दिन जिस तरह तूने दुनिया में मुझे इज़्ज़त और शोहरत और इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमाई, रूहानी मार्फत आवर मौला, इसी तरह क़यामत के रोज़ मेरे गुनाहों पे मेरे ऐबों पे पर्दा डाल कर मौला मुझे इज़्ज़त अता फरमाना और मुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के सामने सुरखरू फरमाना। मौला मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे पुले सरात में दोज़ख में गिरने से डर लगता है। मैं तेरी चाहने वाली, तेरी मानने वाली फ़ातिमा तुज़ारा बतूल कुबरा की कनीज़ हूँ मौला। बतूल कुबरा को ना जिनका लक़ब हिजाब अल्लाह है, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के, जो कुल्ले ईमान की निफ्स ईमान बन के, जो सरदारान जन्नत फ़ातिमा तुज़ारा इनकी जन्नत को अपने कदमों में ले, मुझे उनकी कनीज़ी मेरे खालिक वाली मैं यतीम सकीना की यतीम कनीज़ यतीमी के सदक़े में मुझ पे मौला मदीने के अमीर इमाम मौला हसन अलैहिस्सलाम अपनी रहमत और करम फरमा दो। मुझे क़यामत के दिन रुसवा होने से बचा लेना, मुझे अपने सामने से सुरखरू फरमा देना। मेरे खालिक मुझे रूहानी मार्फत अता फरमा दिया। मेरे मौला मैंने जिन लोगों के लिए मांगा उनको भी अता कर, जिनके लिए नहीं मांगा उनको भी अता कर। जो लोग बीमार हैं उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, बीमार करबला के सदक़े में, और जिनको नहीं जानती उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती। हज़रत आदम से लेकर अब तक के तमाम मोमिन और मोमिनात शान हैदर करार हुज्जत के वक़्त वफ़ादार, ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़ातिमा ज़हरा के वफ़ादारों की बरज़ख को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दे। जिस किसी ने मुझ पर, मेरी जद पर, कमर भाई की जद पर, फेसबुक मेंबर, इंस्टाग्राम मेंबर, टिकटॉक मेंबर, यूट्यूब मेंबर, जिस किसी ने मुझे इल्तिमास से दुआ के लिखा उनकी जद के गुनाह कबीरा की माफ़ कर दे, उनकी जद की बरज़ख को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दिया। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने मुझसे पेड रीडिंग करवाई उनकी मुश्किलों को, आसानियों को आसान फरमा दे। जिनके काम मैं कर रही हूँ मौला मेरे पे भी अपनी आसानियाँ फरमा और उन पर भी मेरी आसानी फरमा। मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह वाहिदुल्ला शरीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी हैं। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, अल्लाह के आखिरी, अल्लाह के पहले वली, अल्लाह के वली और मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी हैं। और फ़ातिमा तुज़ारा सदीक़ा तो कुबरा थी, सदीक़ा तो कुबरा रहेंगी। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी मैं इसी शहादत पे थी, इसी शहादत रहूँगी। मैं अपनी ये शहादत में वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान को अमानतन रखवाती हूँ। जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मौला ये शहादत मेरी ज़ुबान पर जारी सुना। मेरे मौला मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द से मरते वक्त मुझे मेरे 12 इमाम 14 मासूमीन की ज़ियारत नसीब हो, आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू माई चैनल द टेरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़र 1616 देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, ढेर सारा प्यार, नमस्ते और सत श्री अकाल। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं रीडिंग की जानिब कि आपके पर्सन विल दे मिस यू, और अभी के अभी आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये रहने वाला है आज का टॉपिक। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले अगर आप दुआ में शामिल नहीं हुए तो आमीन लिखकर एंजल नंबर 1111 ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि 1111 आपको आने वाले 3 दिन में आपकी हेल्प आउट करेगा और एंजल्स आपके साथ राब्ते में रहने वाले हैं। अपनी सारी की सारी एनर्जीज़ आपने क्या करना है, अपनी इस यूनिवर्स के कार्ड पे लेना, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त अभी के अभी किस एनर्जीज़ में है और क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले पर्सन प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूज़ के पर्सन की एनर्जी अभी के अभी वो क्या है। अगर आप इस रीडिंग को सुबह के टाइम देख रहे हैं तो रात गए तक इनकी आपके पर्सन की एनर्जीज़ रहने वाली। मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी
तब का आपके पर्सन का मैसेज होने वाला है। ठीक है जनाब, तो अपने आप को फ़ौरन से पहले पॉजिटिव एनर्जीज़ मिले और हम देखेंगे कि किस एनर्जीज़ में है आपके पर्सन और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या निकल के आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या निकल के आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरिजन, वेरी नाइस एनर्जी, और उसके नीचे है अंडरस्टैंडिंग। ओके जनाब, पहली एनर्जी में आ गया है कंपैरिजन, सेकंड है सक्सेस, फिर है ट्रस्ट, वेरी वेरी नाइस एनर्जी, प्लेफुलनेस, ओके, और उसके बाद है सेलिब्रेशन और फूल की एनर्जी। ओके जनाब, नेक्स्ट देखते हैं कि प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में एंजल्स को क्या नज़र आता है कि अभी के अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है जी, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो लौट कर आपकी तरफ आएंगे, क्या उन्हें कोई पछतावा है। यहाँ पर आ गया है जनाब रिजॉइस और सेलिब्रेशन। ठीक है जनाब, वेरी नाइस एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी 2 दफ़ा आ गई है। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स नेक्स्ट बताएं यहाँ पर क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन अभी के अभी क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर आ गया है डिप्रेशन, डिप्रेशन की एनर्जी भी तकरीबन समझ लें कि 2 दफ़ा ही आ गई है। ठीक है जी, और देखते हैं कि लव लाइफ में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या लव लाइफ में उनकी लाइफ में कुछ आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ बताएं कि लव लाइफ में अभी के अभी मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन्स क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ एंजल मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन अभी के अभी क्या सोच रहे हैं। यहाँ आ गया मैच्योरिटी, ओके, यहाँ पर आ गया है वर्थीनेस, ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ गया यिंग एंड यांग की एनर्जी, वेरी नाइस। अभी मैं पहले आप लोगों को इस कार्ड की एनर्जीज को बता देती हूँ कि ये क्या निकल कर आया, उसके बाद फिर हम टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जीज में है। ठीक हो गया। ओके जनाब, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पर्सन अभी के अभी अगर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में येस, तो वहाँ पे बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्हें अभी कुछ लोगों के लिए उनको याद नहीं आ रहा, उन्हें शायद इस तरह फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में आप उनकी लाइफ में नहीं, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत आपकी भी मिस्टेक हो। वो मिस्टेक क्यों होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि बेटा जी आपने अपने पर्सन को शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही कैप्चर करने की कोशिश किया, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रखने की कोशिश की। आपके पर्सन थे आज़ाद पंछी, उन्हें उड़ने की आदत थी, उन्हें नए से नया एक्शन लेने की आदत थी। अब जब वो आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी दूसरे एक्शन में गए हैं, दूसरी फैमिली में गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, तो वहाँ पर वक्ती तौर पर तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेच्योरिटी में उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि डिप्रेशन में वो बहुत ज़्यादा है। उनको वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है, आपको वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपके पर्सन वहाँ पर बंधे हुए हैं। आपके पर्सन वहाँ पे कोई भी चीज़ खुल कर नहीं करना चाह रहे। एक दफ़ा आपके पर्सन ने छलांग लगाकर आपसे दूर हो गए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में यहाँ पर कंपैरिजन है, और कंपैरिजन में मुझे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन जो हैं आपकी लाइफ में लौट कर वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर वक्ती तौर पर एंजॉयमेंट तो कर लिया, लेकिन यूनिवर्स उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन मैंने तुम्हारे लिए नहीं चुना था, तुमने गलती कर दी। कहीं ना कहीं वर्थीनेस से उन्हें अब आपकी वर्थ महसूस होती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को ये लगा ज़रूर था कि आपको छोड़कर जब थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाएंगे तो वहाँ सक्सेस मिलेगी, लेकिन हुआ क्या, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बाद उन्हें ये चीज़ फील हुई कि वहाँ पे वक्ती तौर पर मौजें थीं, यानी कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। आपके पर्सन वहाँ पर जाके वक्ती तौर पर, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो दूर के ढोल में उन्हें वहाँ पर जाके सुहानापन तो नज़र आया, उन्हें दूर की सक्सेस तो नज़र आई, उन्हें दूर से पहाड़ तो नज़र आया कि ये पहाड़ कितने खूबसूरत। जब उन्होंने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया तो पता चला कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। जिस पर्सन के साथ गए वो तो जस्ट इनके साथ प्लेफुलनेस से टाइम पास कर रहे थे, उन्होंने जस्ट इनकी सक्सेस का फ़ायदा उठाया, और जब इन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई है तब इन्हें पता चला, तब ये डिप्रेशन में चले गए। अब इन्हें इस चीज़ की कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आती हुई नज़र आती है कि मैंने अपने पर्सन को धोखा देने के बाद जो बेवकूफ़ी की है, वो बेवकूफ़ी इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए। अब कहीं ना कहीं वो खून के आंसू खुद भी रो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं वो जो सेलिब्रेशन कभी आपके साथ मनाया करते थे उसको मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑफ कप की एनर्जी आपको दिखाया था, वहाँ पर
टू ऑफ कप की एनर्जी से आपके प्यार को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आपको अपने आने वाले नए पर्सन के साथ कंपैरिजन करते हुए सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आप थोड़े से रुके सूखे थे, आपको शायद प्यार को डिफ़ाइन करना नहीं आता था, आपको शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल्स नहीं थे, या आपको प्यार की लव में जाकर कहते हैं ना इजहार करना नहीं आता, नखरे करने नहीं आते। उस पर्सनी में हाव भाव बहुत ज़्यादा था, नखरा बहुत था, अपनी जूती की नोक पे रखना ही नहीं आता है। आप हमेशा इनकी हर बात को सर आंखों पे रखते थे, वो इसको किसी खाते में भी नहीं लिखती। अब कहीं ना कहीं एंजल्स इन्हें बता रहे हैं, बेटा तुमसे जो इतनी बड़ी गलती होगी, मैंने तुम्हारे पर्सन को तुम्हारे लिए चुना था। जो कमियाँ तुम में थी वो तुम्हारी पर्सन का एक पूरी करती थी, और जो कमियाँ तुम्हारी पर्सन में थी वो तुम करते थे। तुम दोनों को मैंने मेड फॉर ईच अदर बनाया था, लेकिन तुम्हें शायद इज्जत रास नहीं आई और तुमने इस पर्सन को छोड़ दिया। अब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपके पर्सन जो खुशहाली देकर गए थे, वहाँ जाकर उसको दीवार में चुन दिया गया है। अब वो चुना हुआ पर्सन आपकी तरफ आए कैसे, आने के लिए वहाँ पर ये भी बता दूं कि आपके पर्सन के ऊपर मैजिक और मैजिक बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से बांधा गया। आपको लग रहा होगा कि निदापी आप रोज़ के कहती हो आपके साथ आता नहीं, लेकिन आप बिलीव करो बहुत से लोगों के साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है, बहुत से तरफ से मैसेजेस आस पास से आते जाते हुए नज़र आते हैं। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन में ये मेच्योरिटी आ रही कि अब जब वो आपकी तरफ आएंगे, आपको मिस इतना कर रहे हैं कि 2400 घंटे आप पर अंधा ट्रस्ट करके वो एक छलांग लगाकर आपकी लाइफ से गए थे, अब दोबारा एक छलांग लगाकर आपकी तरफ आएंगे। और जब आपकी तरफ आएंगे तो सक्सेस उनके पास आएगी। डिवाइन का चुना हुआ ये रिश्ता था, जिनको उनको पता चला कि आप उनकी लेडी लक थी, आप उनकी लाइफ में थी, तो उनकी लाइफ में प्यार था, खुशी थी, मोहब्बत थी, उनकी लाइफ का सिनेरियो सेट बैठ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब 2400 घंटे उनके दिमाग में टेंशन रहती। दुनिया को वो अभी फ़िलहाल ये ज़रूर दिखा रहे हैं कि हाँ मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत खुश हूँ, लेकिन जो खुशियाँ जो सिनेरियो उनका आपके साथ बन रहा था वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं। थर्ड पार्टी सिर्फ इन्हें खाने के लिए, इनका रोकड़ा खाने के लिए थी। अब हमने ये देखना है कि टैरो से क्या मेरे देखने वाले पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, और अगर ये आपको मिस कर रहे हैं तो किस हद तक मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। और अगर ये जो ट्रस्ट करके छलांग लगाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये छलांग लगा के मेरे पर्सन की तरफ अपनी सक्सेस को ही सिलेक्ट करेंगे, या फिर डिवाइन में देखते हैं कि टैरो से क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं कि टैरो से क्या निकल के आता है। यहाँ पर निकल के आया जी 9 ऑफ स्टाफ। यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर भी बंधी हुई एनर्जी और यहाँ पर भी बंधी हुई एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन के ऊपर अच्छी खासी क्षण परेड करती हुई नजर आती है। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन जल्दी से आपकी तरफ आएंगे। यिंग एंड की यांग की एनर्जी जो आती है, यहाँ पे पूरा यूनिवर्स वर्क करता है। अगर आप लोगों ने अभी तक पर्सनल रीडिंग नहीं ली तो मैं आपसे कहूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग लेके अपने रिचुअल्स को अदा करो। जो लोग तो अपने रिचुअल्स अदा कर रहे हैं, अपने आप को हिसारबंद कर रखा है, बेटा जी आपके पर्सन स्लोली विंदा रेस करते हुए सक्सेस की ये छलांग आपकी तरफ लगाने वाले हैं। लेकिन इस तरीके से चलाएंगे, मेच्योरिटी के साथ चलाएंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी इस चीज़ का अंदाज़ा ना, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आग तो नहीं जलाई हुई, लेकिन इस कदर धुआं किया हुआ है कि धुएं में आपकी आंखें नहीं खुलती, और इस आंखें ना खुलने के सिनेरियो की वजह से ही आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर नहीं आ रहे। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं इसके अलावा मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या रहा है। कहीं ना कहीं एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आपके पर्सन को ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि आपके जो पर्सन हैं ये आप एक दूसरे के सोलमेट हो। अल्लाह ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना था, और अगर अब आप इस चीज़ को सेक्रीफाइस कर कर ये आपको छोड़कर, आपको रिजेक्ट कर कर ये गए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो वहाँ से अब निकल के इन्होंने कैसे आना है। अगर उसने धुएं के बादल बनाया तो वो भी अपनी सोचों में एक प्रॉपर प्लानिंग करके ही आपकी तरफ आएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पर एस की एनर्जी है। अब जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, प्योर ऑफर लेकर आएंगे, एक्शन लेने के मूड में है। देखते हैं कि एक्शन में क्या एनर्जीज निकल के आती है। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स। क्या मेरे देखने वाले पर्सन के यस शाह सुल्तान की एनर्जी यहाँ पर आ गई। यहाँ पर उनके पैरों पे बंदिश की गई है, वो आ नहीं सकते, मजबूर हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर वो मैरिड हो गए तो शायद उनके पर्सन या तो प्रेग्नेंट हो गई हैं, अगर लेडी हैं तो प्रेग्नेंट हो गई हैं, और अगर पर्सन है तो शायद उनके ऊपर कोई बच्चों का बर्डन डाल दिया गया है कि भाई अगर तुम छोड़ के गए या ये हो गया या वो हो गया तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगी या ये कर दूंगी वो कर दूंगी। इस सिनेरियो में रुकावट में कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आएंगे और कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ कर आएंगे। बिल्कुल यहाँ पर मैजिक की एनर्जी डेफिनेटली आ गई। कुछ लोगों की एनर्जीज में मुझे यहाँ पे यह नजर आता है कि आपके पर्सन को अच्छा खासा डिग्रेड किया जा रहा है, अच्छा खासा बंद किया गया। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी हिसारबंदी की है तो बहुत स्ट्रेटेजी के साथ पर्सन तो यहाँ पे मैजिक की एनर्जी में अच्छे खासे
रुकावट का शिकार होते हुए नजर आते। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में बर्डन, मैंने क्या कहा, फैमिली का बर्डन उसके ऊपर डाला गया कि अगर तूने ऐसे किया तो मैं ऐसे कर दूंगा, अगर ऐसे किया तो ऐसे कर दूंगा। माँ बाप का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से कंफर्म तौर पर मैजिक की एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी में अब यहाँ पे कार नहीं रहा, वरना मैं आपको दिखाती ज़रूर। यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपके पर्सन के ऊपर अच्छा खासा सिफली इल्म किया जा रहा है और उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चीज़ बताई जा रही है कि मैं तो तुम्हारे बच्चों को ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ने की कोशिश की या मेरा ये किया, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगी, मैं तुम पर केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कुछ इस तरह की एनर्जीज बनती हुई मुझे नज़र आती हैं और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है तो ये चीज़ आपको भी पता होगी कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में बच्चों का सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे मदर इश्यूज़ बन रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन की ऑफर्स दी जा रही हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके एंजल्स नंबर में मुझे 3 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, 18 की एनर्जी, 27 की एनर्जी, 17 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 14 की एनर्जी, 25 की एनर्जी, 21 की एनर्जी, 31, 35, 37, 44, 45 भी नज़र आती है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ आपके मंथ, तो मुझे यहाँ पे जून का महीना, मई का महीना, जनवरी का महीना, अक्टूबर का महीना और मुझे यहाँ पर दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है। हो सकता है आप लोगों में से 75% लोगों के लिए अक्टूबर का आखिरी हफ्ता बहुत अहम होगा कि यहाँ पर मुझे अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या इस सितंबर के आखिरी हफ्ते में मुझे आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आता हुआ नज़र आता है। अपने आप को बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में रखना। यहाँ पर मुझे टॉरस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, लियो की एनर्जी के साथ मुझे पाइसिस के साथ कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है और इनके पर्सन इनकी तरफ आना चाहते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने पास को मिस कर रहे हैं कि मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाके जो मिस्टेक की है, तो ऐसे सिनेरियो में मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स को ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। जो लोग तो अपने आप को बेटा जी इस वक्त एनर्जीज़ में ले आए थे, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा रहे थे, यस आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ तो बेटरमेंट आती हुई नज़र आती है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस आती हुई नज़र आती है। आप लोगों को बस खामोशी से आपके पर्सन के आने का वेट करना है। जो रिचुअल्स बताए जा रहे हैं उसे कंटिन्यूसली करते जाओ ताकि आपके पर्सन को आप तक आने के लिए ज्वाइन रास्ता बनाए। लुक फॉर अ साइन, आपको सिर्फ थोड़े से साइंस चेक करने हैं, आपको आसपास का सिनेरियो माहौल देखना है कि वो माहौल आपका किस सिनेरियो में जाकर रुक रहा है। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर समझना है तो पर्सनल रीडिंग ले लो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा। यहाँ तक अगर रीडिंग रेजोनेट होगी तो थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स लिखे बगैर मत जाना और स्कैमर से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि स्कैमर जब भी किसी की वीडियोस चलना शुरू होती है तो स्कैमर्स वहाँ पर आकर अपना आप दिखाना शुरू करते हैं। स्कैमर से बच जाना। ठीक है, प्लीज़ ज्वाइन प्लीज़ एंजल। इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। यस आपके पर्सन को ये सिनेरियो जब समझ में आना शुरू है तो सिचुएशन मुझे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती हुई नज़र आती है। ठीक है जी, और अगर आप चाहते हो कि सिचुएशन आपकी तरफ इम्प्रूवमेंट हो तो बेटा जी आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन की तरफ आने का जस्ट इंतज़ार करना है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स। इसके अलावा आपको क्या लगता है मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? क्या इन्हें अपने पर्सन को खुद से कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहिए? यू आर रेडी, आप रेडी हो, लेकिन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज अभी अपने पर्सन को किसी भी सूरत में नहीं करना, आपको वेट करना। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल के आता है, पीसफुल रेजोल्यूशन। वो आपसे आके सॉरी ज़रूर बोलेंगे और कुछ लोगों के विद इन फ्यू वीक्स में ही आपका ये अमल हो जाएगा। अगर आपके पर्सन कुछ दिनों में आके आपसे सॉरी वगैरह बोलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उनकी सॉरी को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का यकीन है कि मैं जब अपने पर्सन की तरफ लौट के आऊँगा तो वो मुझे माफ़ कर देगी, और आपको भी ऐसे सिनेरियो में ऐसा ही करना है। ठीक है जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि चार्म रीडिंग में आपके पर्सन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मैसेज तो आपके पर्सन के निकल ही आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्म्स में आपके एंजल्स आपको क्या क्या हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शफल कर लेते हैं और हम नीचे से निकालेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या निकालते हैं। ठीक है, और चार्म्स काफ़ी ज़्यादा के फर्स्ट ऑफ ऑल में जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर बेटा जी रिंग आ गई। आपके पर्सन आपको आकर डेफिनेटली
शादी की ऑफ़र करेंगे। मुझे खुली है तो मैंने इसको इसी के अंदर डाल दिया हुआ है। शादी की ऑफ़र आती हुई नज़र आती है। यहाँ पर आ गया हार्ट। अब उन्हें आपके प्यार का अंदाज़ा होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे एंजल्स, लिटिल एंजल्स खुद आ गई हैं जनाब। ये आ गई छोटी सी एंजल्स। यहाँ पर पाकिस्तान का फ़्लैग, आप जिस भी कंट्री से हो अपने फ़्लैग का, जैसे ही मैं आपको कहा करती हूँ कि अपने फ़्लैग का नीचे ज़रूर लगाया करो कि आप किस कंट्री से हो, तो भैया यहाँ पे अपने कंट्री का फ़्लैग ज़रूर लगाया करो, ठीक है। अल्फ़ाबेट में आपके पर्सन का नाम या आपका नाम के से हो सकता है। यहाँ पर फ्लावर आ गया, कहीं ना कहीं फ्लावरिंग होती हुई नज़र आती है। आपके पर्सन की न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आती है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट एच आ गया, के साथ एच आ गया, देख लो किसका नाम है। सी हॉर्स आ गया, अबंडेंस आती हुई नज़र आती है। आपके पर्सन आपकी तरफ मूव ऑन होते हुए नज़र आते हैं। सन आ गया जनाब, आपकी लाइफ में एंजल सन ला रहे हैं। अब तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ, कुछ लोगों के पर्सन टर्टल्स की एनर्जीज़ के साथ, स्लोइंग डाउन की एनर्जीज़ के साथ आ रहे हैं, क्योंकि मैजिक की एनर्जी अभी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आ गया है छोटा एम फॉर मुबीन, यानी कि मेरा नाम है। और अगर आपके भी किसी पर्सन का नाम हो तो सॉरी ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है। और डब्ल्यू से जिसका भी नाम या कंट्री का नाम हो तो आप देख लेना। यहाँ पे आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, वो तो मुझे आपका घूमता हुआ नज़र आ ही रहा था। यहाँ पर आ गया सी हॉर्स अगेन, सी हॉर्स की तरफ से वाटर एलिमेंट वालों के लिए रीडिंग अच्छी होती है। यहाँ पे शेल आ गया। अब आपके पर्सन आपको अपने शेल में प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर उनके ऊपर जिस किस्म की भी जादू की एनर्जी से शेल कवर किया गया था वहाँ से निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर कैंसर आ गया है, कैंसरियन की एनर्जीज निकल कर आ रही है। यहाँ पर जे आ गया, किसी के पर्सन का नाम हो सकता है, कंट्री का नाम हो सकता है, सिटी का नाम भी हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट को थोड़ा यहाँ कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए कि अल्फ़ाबेट क्या है। यू आ गया, यहाँ पर यू देख लो कि यू से क्या हो सकता है। इलू, इलू भी हो सकता है। ग्रेप्स आ गए हैं, अंगूर अभी खटे हैं, जब ये पक जाएंगे तो आपने क्या करना है, आप इन्हें तोड़ के खा लेना है। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई आ गया, खुशी की नवीद लेकर आते हैं हमेशा ड्रैगन फ्लाई। प्यार की बरसात आती हुई नज़र आती है। साइकिल, आपकी ज़िंदगी का साइकिल का पहिया चलने लगा है। आपके पर्सन को यिंग एंड यांग की एनर्जी भी ये बताती है कि आप दोनों एक ही साइकिल के दो पहिए, दोनों को साथ मिलकर चलना है। एक बिग चेंज आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यस, आपको बटरफ्लाइज आजकल नज़र आएंगी। यहाँ पर ए फॉर ए आ गया, किसी का एलिमेंट में छोटा सा ए हो सकता है, अल्फ़ाबेट में नहीं डी है। डी फॉर दानियाल हो सकता है, दुनिया हो सकता है, डॉल हो सकता है। देख लेना कैसे नाम रेजोनेट होता है। यहाँ पर आ गया है आउल का, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी का सबूत देते हुए आपके पर्सन नज़र आते हैं। बहुत समझदारी से आपके पर्सन निकलते हुए नजर। यहाँ पे लव आ गया। अब आपके पर्सन को आपके लव पर या अपने लव पर शायद ट्रस्ट हो गया। यहाँ पर आ गया है एस फॉर सलमा, शाजिया, सुलमान, कुछ भी होता है। एक छोटी सी बटरफ्लाई, जिन लोगों के ऊपर आपके पर्सन पर काला इलम जादू है तो वो छोटी सी अबंडेंस के साथ आएंगे। पी फॉर पाकिस्तान, पिशावर, पेरिस, परवीन, परवशा, कुछ भी है। ए आ गया, ए फॉर अली, ए फॉर अल्लाह, ए फॉर जो मर्जी देख लो, जो भी ना। अगेन आपका शेल प्रोटेक्ट आ गया, बहुत ज़्यादा एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो भाई आप। यहाँ पर लव की आ गई, आपकी किस्मत का ताला। यहाँ पे एंजल्स का वो यूनिवर्स का वो आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, और यहाँ पर एंजल की आ गई। तो कहीं कम अज़ कम बेटा जी आपकी किस्मत का ताला खुला। टावर मूवमेंट कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। और टावर मूवमेंट को मैं दो तरीके से लिया करती हूँ, या तो टावर मूवमेंट शुरू होने वाला है या टावर मूवमेंट ख़त्म होने लगा। अगर ख़त्म होने वाला तो आप कहीं सैर सपाटे के लिए जाते हुए नज़र आते हो। और अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। और आपने क्या करना है, इस रीडिंग को, इस चार्म रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करना है। देख लो कि आपके इनिशियल्स में JKAULSAM और D आया है, और एंजल्स आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। तो आप हैं, और यहाँ पर फ्लैग आया पाकिस्तान का। आपको अपने फ्लैग को नीचे लाजमी लगाना है। अपने कंट्री को रिस्पेक्ट करो ताकि कंट्री आपको, आपकी सरजमीन आपको रिस्पेक्ट करे। ये थी आपके पर्सन की आज की रीडिंग। हो सकता है कि आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी में हो, तो आपको रीडिंग को क्लेम करने के लिए 111 की एनर्जी को क्लेम करना है, 1111 की एनर्जी को क्लेम करना है। अपने आप को हील करवाने के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम आपने और अपनी प्रॉब्लम को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि आप विद इन 41 डेज़ के अंदर, तहज्जुद की नमाज़ में जब मैं आप लोगों के नाम लेके दुआ करूँगी तो विद इन 41 डेज़ में आप लोग हील हो जाओगे, ठीक है। तो थैंक यू अल्लाह, थैंक यू यूनिवर्स। और एंजल सीखना, बेल आइकॉन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।